एवरीवन, आज हम लोग एसएससी के जो सीपीओ का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसके जीके के सभी 50 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका जो पेपर है ये 9 तारीख का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, एसएससी सीपीओ के 2022 का। तो इसमें हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन जीके के देखेंगे जो 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में 2022 में आए हुए थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अब सर कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीडीपी का अपस्फीति कारक। जीडीपी का अपस्फीति कारक 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं। कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? तो कौन सा है? हलीना कुमारी रबसे परिवार 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे तीसरा वाला देखें तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कह रहा बेरियम पैराऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है बेरियम पैराऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो BaO2। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीव का विविध समूह कौन सा है? तो ये शैवाल का होता है। कौन सा, किसका होता है? शैवाल का होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम कि सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और एक कुशल क्या है? भरतनाट्यम की नर्तकिनी है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीजों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 में तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अराउंड द टाइम्स ऑफ इट्स अराइवल, मतलब ये मानसून के बारे में पूछ रहा है कि द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज नोन एज द बर्स्ट मानसून। आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 में कह रहा है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशीलता किसके कौन सी पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि की गई थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों 50 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से जल्दी करना पड़ेगा वरना जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन थी? कप्तान कौन थी? तो ये मिथाली राज थी। कौन थी? मिथाली राज थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने की कगार पे है। तो ये कौन सी है? हवर्डिया हेप्ट्यूनरान। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि GATT की स्थापना 1948 में कितने देशों ने मिलकर की थी? 23। कितने देशों ने? 23 देशों ने। कितने? 23। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो किस राजवंश ने के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच में खजुराहो मंदिरों के निर्माण किया था? किसने? चंदेलों ने किया था। किसने किया था? चंदेलों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे? पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? इसके पहले संस्करण के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो ये लंदन में 2018 में एथलेटिक्स विश्व कप का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस देश के
FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? ये 1965 में पोलैंड ने की थी। किसने की थी? 1965 में पोलैंड ने की थी। अब ये आपका क्वेश्चन आता है 17 नंबर। मिट्टूर बांध, जो मिट्टूर बांध है ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 18। आई एम नो मसीहा ये किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद की है। किसकी है? सोनू सूद की है। आई एम नो मसीहा किसकी है? सोनू सूद की है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो ये DW है। कौन सा है? DW। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कह रहा है कि GNP के संबंध में, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? GNP इजकल टू GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय और घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी ये बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 आता है दोस्तों। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कब भारतीय ध्वज फहराया था? जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। कहां फहराया था? जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। सिजिथ नाबियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से? भरतनाट्यम के लिए। कौन से? शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए। अब इसमें कह रहा है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? किस नेता ने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कह रहा पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैव भार उत्पादकता को। किसको? जैव भार उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का अर्थ क्या है? इसमें क्या है कि बहुत पुरानी। आंसर नंबर 3 है। कौन सा? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि को कहते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27 है उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 27 उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। ये नहीं दे सकता है सलाहकारी राय राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का स्वविवेक पे काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कथक गुरु। क्वेश्चन नंबर 28 कथक गुरु नारायण सोवना नारायण ने 1992 में पद्मश्री प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? पद्मश्री प्राप्त किया था। सोवना नारायण ने पद्मश्री प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है मुगल साम्राज्य भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को जमा कहा जाता था। जो राशि तय की जाती थी उसको जमा कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 30 है रस सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 30 है रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? अमार जीवोन। क्या है? अमार जीवोन। क्या है? अमार जीवोन। अब क्वेश्चन नंबर 31 है आपका निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था?
सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? किस गवर्नर ने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। कितना? एक चक्कर पूरा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। 33 क्वेश्चन है। 33 कह रहा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ये इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। क्वेश्चन है संविधान द्वारा निम्नलिखित में किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसमें? अनुसूचित जनजातियों के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए, SC/ST के लिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है ठुमरी गायकी की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसे अब ये पूरब मृद और गंभीर, पंजाब अत्यधिक चपल, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 ये 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब इसको जो है लागू किया गया था कि ये निलंबित नहीं किया जा सकते आपातकाल के दौरान भी। अब क्वेश्चन 38 नंबर है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोजो निम्नलिखित में किस भाषा के लेखक है? ये कोंकणी के हैं। कोंकणी दोस्तों कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? सर विलियम जोन्स ने की थी। कितने की थी? सर विलियम जोन्स से। अब क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। इसमें दे रहा समीकरण में केबी का परिभाषित मान कितना होगा? केबी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन। केबी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन का मान कितना है? 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर 41 में है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि which of the following is not a part of the all इंडिया सर्विसेज? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ये नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये भी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये भी है। इंडियन पुलिस सर्विस ये भी है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। उसके बाद राष्ट्र क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। कब की गई थी? 2007 में। अब क्वेश्चन नंबर 44 आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 96 में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ये ओडिशा से होकर गुजरता है। किस राज्य से? ओडिशा से होकर गुजरता है। किस राज्य से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 45 है आपका बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम मुगल बादशाह आलम और अवध सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। कहाँ था? बक्सर का युद्ध। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब क्वेश्चन आपका 46 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? ये कौन करेगा? कतर ने किया था। किसने किया था? कतर में किया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? ये तो राष्ट्रपति करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 आपका है निम्नलिखित में से अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्यों में 21A के समान है। ये 51A का के जो है वो 21A के समान है।
क्योंकि ये 1986 में जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को दिया गया था, मौलिक कर्तव्य में बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कहता है मानसून शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया है, यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसे ही डेली जीके क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।